जय हिंद जय बिहार। देखिए आगे क्लास 10th का प्रमेय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको सीखने के बाद ही आप रचना बहुत आसानी से सीख पाएंगे और इम्पॉर्टेंट रचना भी इससे संबंधित है। तो लिखा है वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। एक वृत्त लेना है, चलिए वृत्त लिए, वृत्त के बाहर एक कहता है वृत्त के बाह्य बिंदु से, तो लीजिए बाहर एक बिंदु P कहता है, मान लिया O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु यानी बाहर बिंदु P है। कहता है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, चलिए एक स्पर्श रेखा और ये दूसरा स्पर्श रेखा हमने खींचा, तो यही सिद्ध करके दिखाना है कि इस पॉइंट से जो स्पर्श रेखा खींचा गया, रेखा फालतू नहीं, वृत्त को जहां स्पर्श करता है वो कट पॉइंट को लेना है, ठीक है। ये वृत्त के पॉइंट जहां कट मारा है वहां लेना है। तो यह वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा, ये और ये दोनों इधर एरो मार दीजिए, मतलब रेखा जा रहा है लेकिन मेरे इसी पॉइंट पर यहाँ A हो गया और इस पॉइंट पर यहाँ B हो गया। ये तो आपको सिद्ध करना है PA बराबर PB। मान लिया कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा PA तथा PB है। तो हमें सिद्ध करना है कि PA बराबर PB। ये आगे तक कहीं जाएगा उससे मतलब नहीं है, यहाँ जहाँ वृत्त को कट मारा उस पॉइंट को हमको देखना है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि PA बराबर PB, काफ़ी आसान। अब रचना लेंगे, पहले मान लिया लिख दे, देखिए फिगर तो हम आपको पूरा यहाँ ले दिए हैं, रचना समझाएंगे। माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा कौन कौन है, AB तथा AB नहीं PA, स्पर्श रेखा PA तथा PB है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये लाइन को छोड़ देंगे, PA बराबर PB फुल स्टॉप। ये सब किताब में ध्यान देंगे, फुल स्टॉप पर बार बार हम ऐसा बोल रहे हैं आपको। अब रचना, तो रचना होगा O को A B तथा P से मिला दिया, यही आपका रचना हुआ। देखिए O से A B तथा P को मिला दिया, पूरा हुआ आपका ये चित्र। तो हमने अलग से समझाया है रचना, O को A, B तथा P से मिला दिया। अब हम लोग चलेंगे प्रमाण। अच्छा एक बात और जानिए, ये वृत्त है और वृत्त जब यह स्पर्श रेखा खींचते हैं और यहाँ त्रिज्या, तो कहता है कि वृत्त स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। देखिए ये स्पर्श रेखा है और अगर ये त्रिज्या है तो ये 90 का कोण बनाएगा। इसे भी हम साबित करके देंगे। फिलहाल एक वृत्त है, वृत्त के छू के निकलने वाला स्पर्श रेखा, बिजली के तार को पकड़ा नहीं जाता है, टच किया जाता है। AB एक रेखा खींचे, O केंद्र वाला वृत्त लिए, वृत्त को स्पर्श करते हुए एक रेखा लेके गए, स्पर्श बिंदु P है। अगर स्पर्श बिंदु से यह त्रिज्या खींचा जाता है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाता है। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होता है, स्पर्श बिंदु पर यह त्रिज्या लंब होता है। क्लियर हो गया। तो इसके आधार पर हम आते हैं, तो देखिए यह स्पर्श रेखा, यह स्पर्श बिंदु और यह त्रिज्या, ये 90 का कोण बनाएगा, मतलब लंब होगा। तो फिर ये भी स्पर्श रेखा, ये भी त्रिज्या, तो फिर ये भी 90 का कोण बनाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे, बस थोड़ी देर। बहुत आसान है, एक बार हम फिर से आपको घुमा दें।
मान लिया कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा PA तथा PB है, तो हमें सिद्ध करना है कि PA बराबर PB। रचना लिया, O को A, B और P से मिला दिया। क्लियर हो गया। अब आगे प्रमाण देखिए, बिल्कुल एकदम आसान, अंडरलाइन ये जरूर ऐसे करेंगे। अब जानते हैं आप स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होता है, चूंकि AP स्पर्श रेखा तथा OP क्या है, त्रिज्या है, इसके हिसाब से स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब, इसका मतलब OP लंब होगा किस पर, AP पर। OA लंब होगा, OA लंब होगा किस पर, AP पर। इसका मतलब कोण OAP कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। उसी प्रकार क्या होगा, BP स्पर्श रेखा है, OB त्रिज्या है, तो इसका मतलब कोण OBP का मान भी उसी प्रकार OB लंब होगा BP, इसीलिए कोण OBP का मान 90 डिग्री होगा। आपको याद है, अब सर्वांगसम का शर्त जो बताए थे आप साथ दीजिए थोड़ा थोड़ा और देखिए हम आपको वहां तक लेके चलते हैं। ये दोनों में O है, देखिए यहाँ 90A है, चलिए 90A है, यहाँ 90B है, चलिए B है, यहाँ 90B है, ये देखिए 90 का कोण। अच्छा P तो दोनों में है, देखिए इस त्रिभुज में भी P है और इस त्रिभुज में P है, A 90 है, B 90 है, इस त्रिभुज में देखिए इन दोनों त्रिभुज में देखिए अलग अलग करके दिखा रहे हैं। इस त्रिभुज में A 90 है, इस त्रिभुज में आइए B 90 है। चलिए इसके बाद P, इस त्रिभुज में भी यहाँ से देखिए ये P और इधर भी P, तो P इस साइड और इस साइड। अब चलिए तो क्या क्या मिलते हैं, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण के ठीक 90 वाला सामने वाला कर्ण हो जाएगा, देखिए कर्ण हो जाएगा, ध्यान दीजिए कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण यहाँ OP इस त्रिभुज में भी है और OP इस त्रिभुज में भी है, इसके हिसाब से चलिए पहले समकोण हो गया और OP देखिए दोनों में है। समकोण कर्ण RHS का शर्त राइट 90 डिग्री, H हाइपोटेनियस यानी कर्ण और एक भुजा साइड। चलिए OA और OB बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में समान होती हैं। OA बराबर होगा OB। कहता है दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, 90 होना चाहिए यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की कर्ण और एक भुजा संगत दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो ये सर्वांगसम हो जाएंगे। चलिए ये 90 है दोनों में, क्लियर। 90 के सामने कर्ण दोनों में OP है कॉमन और OA बराबर OB है रेडियस, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए। चलेंगे त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में क्या आपने पाया, 90। पहले समकोण कोण OAP बराबर कोण OBP का है बराबर है 90 डिग्री, देखिए यहाँ ले रखे हैं OAP और OBP। इसके बाद ये देखिए OP इसमें भी है और OP इसमें भी है, दोनों कंडीशन में OP बराबर OP हम इसे कॉमन भी कह सकते हैं, ठीक है। और चलिए समकोण हो गया, कर्ण हो गया और एक भुजा OA बराबर OB, OA बराबर OB का है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं रेडियस। चलिए समकोण कर्ण भुजा, इसलिए त्रिभुज OAP सर्वांगसम होंगे त्रिभुज OBP। कौन सा शर्त से, RHS से। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो फिर कोई भी भुजा कोई भी कोण बराबर होगा, ठीक है। इस तरह से PA बराबर PB, इसीलिए PA बराबर होगा PB। फुल स्टॉप लगा